आप देख रहे हैं कल का बाजार और मानस है हमारे साथ आपके सभी सवालों पर अपने जवाब देने के लिए। और जो अगले कॉलर है वो भी फोन लाइन पर हैं, जयप्रकाश तिवारी हैं पटना से। तिवारी साहब नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। मैम नमस्कार। मेरे पास 2000 शेयर है एनबीसीसी के। मैं उसको 1 से 1.5 महीना। ओके, ठीक है। मानस 1 से 2 महीने का नजरिया है। एनबीसीसी 52 रुपए पर खरीद लिया इन्होंने, इनके भाव से नीचे फिलहाल स्टॉक 2 रुपए कारोबार करते हुए। क्या करना है अब? जरूर है कि इनको थोड़ा लॉस हो रहा है, लेकिन मैं तो इनको रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा और समय दें स्टॉक को। 44 रुपीज के नीचे स्टॉप लॉस रखें। पैटर्न को देख के लगता है वापस हमें 60 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, इसलिए बने रहने की सलाह है। 44 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। ठीक है। अगले कॉलर हमारे साथ कुणाल है पटना से। कुणाल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी नमस्कार मैम, मेरा 4 क्वेश्चन होगा। एक तो टीसीएस का शेयर मैंने 50 ले रखा है @3960। दूसरा मैंने सतवा का ले रखा है कौन सा स्टॉक आपने बताया कुणाल जी? जी मुझे सिर्फ 2 स्टॉक्स बताइए आपके, कौन से आपको जिस पर आपको राय लेनी है। कोई 2 शेयर्स बताइए, टीसीएस और दूसरा कौन सा है? दूसरा सतवा है, सतवा भी है 23620। मैंने 50-50 दोनों ले रखे हैं। टीसीएस मैंने 3960 पे ले रखे हैं 50 पे। दूसरा आपने बताया पॉलीकैब। जी पॉलीकैब का भी बता सकते हैं। पॉलीकैब भी हमने 38 शेयर ले रखे हैं @2540। ठीक। मानस पॉलीकैब 2540 की बाइंग है। टीसीएस स्टॉक भी अच्छी मजबूती के साथ 15 दिन के ऊपरी स्तरों पर इनके भाव के आसपास ही कारोबार कर रहा है। क्या सजेशन दोनों शेयर्स में? देखिए, मैं पहले पॉलीकैब की बात करते हैं। देखिए, पॉलीकैब में हमने पहले भी हाई देखा था 2620 के आसपास, और इस बार भी कुछ दिन पहले 2620 का हाई बना, उसके बाद वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो स्टॉक को 2620 के लेवल्स को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। अगर वो लेवल्स ब्रीच हो जाएंगे तो शायद आपको 2900 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए बने रहने की सलाह है, लेकिन कॉशियस रहिए। 2300 रुपए, 2300 के नीचे अगर स्टॉक जाए तो अपनी पोजीशन से पॉलीकैब में निकल जाए। टीसीएस में मैं थोड़ा अभी भी मेरे हिसाब से बाउंस बैक मिले तो वहां पर हाई लेवल पे निकलने की सलाह रहेगी। मैं समझता हूँ कि अगर आपको आईटी स्पेस में बने रहना है तो इन्फोसिस ज्यादा बेहतर स्टॉक है या टेक महिंद्रा ज्यादा बेहतर स्टॉक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि टीसीएस से निकल के इन्फी या टेक महिंद्रा में निवेश करें। ठीक है, तो ये सजेशन है आपके लिए। आप अपनी पोजीशंस को स्विच कर सकते हैं दूसरा आईटी स्टॉक जैसे कि इन्फोसिस या फिर टेक महिंद्रा। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए और लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज उस पर। मानस है हमारे साथ, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। मानस जायसवाल आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए, और सवाल हमें काफी मिल रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। अब कुछ सवाल वो ले लेते हैं जो हमें अभी मिले हैं। एक सवाल प्रवीण ने भेजा है बैतूल मध्य प्रदेश से। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज 1000 शेयर्स है। मानस 103 की बाइंग है। पीटीसी इंडिया 134 का प्राइस चल रहा है। मेरे ख्याल से बिल्कुल बने रहना चाहिए। 120 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। ऊपर की तरफ 150 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। प्रताप सिंह ने सवाल भेजा है। इंडसइंड बैंक 1225 की बाइंग है और 1 हफ्ते का व्यू है। 1 हफ्ते का व्यू है तो 1150 के स्टॉप लॉस से बने रही है। 1300 के टारगेट पॉसिबल है। विशाल पटेल ने अहमदाबाद से सवाल भेजा है। जस्ट डायल पर 935 की बाइंग है। 50 शेयर्स हैं। मेरे हिसाब से हाई लेवल पे कभी बाउंस बैक मिले तो निकलने की सलाह रहेगी। फिलहाल के लिए 875 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। ठीक है। अंशुल गोयल ने सवाल भेजा है और सवाल है इनका एसीसी पर 2254 की बाइंग है और अंबुजा सीमेंट में 404 की बाइंग है। अर्निंग्स के बाद तो वैसे भी स्टॉक फोकस में है। अल्ट्राटेक के बाद कल एसीसी के नंबर्स खुद के आने हैं। क्या सजेशन मानस दोनों शेयर्स में? देखिए, एसीसी में बने रहने की सलाह है। 2150 के स्टॉप लॉस लगा के रखें। 2400 का लेवल ब्रेक होगा तो 2550 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। और अंबुजा में भी बने रहने की सलाह रहेगी। 385 का स्टॉप लॉस रखें। 420 के लेवल्स ब्रीच होंगे तो 445 450 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। बने रहिए इन स्टॉक्स में, यही व्यू है मानस का। स्टॉप लॉस को कीजिए स्ट्रिक्टली मेंटेन। चलिए, शो को समेटने का भी वक्त है। शुक्रिया मानस, आए आप शो में। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से?
जी देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई इसमें किसी में भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट क्लाइंट्स को यही एडवाइस दी हुई हो सकती है, तो उनके पोर्टफोलियो में जरूर ये स्टॉक हो सकते हैं। शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी सवालों पर अपनी राय देने के लिए। उसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। नई खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।